तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है कि तुम बस जी नहीं रहे बल्कि बोझ उठा रहे हो। सुबह आंख खुलती है तो लगता है जैसे किसी और का दिन शुरू हो गया हो, पर जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी सांस चल रही है पर दिमाग पहले ही थक चुका है। तुम पूरी दुनिया को संभालने निकल पड़े हो जैसे तुम्हारी ड्यूटी हो, जैसे अगर तुमने थोड़ा भी हाथ छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी थकान से ही लोग चैन की नींद सोते हैं, पर सच ये है कि तुम थकते जा रहे हो और दुनिया को फर्क पड़ता भी नहीं। तुम्हें लगता है अगर तुम स्ट्रांग रहोगे, चुप रहोगे, एडजस्ट कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर एडजस्ट करते करते एक दिन तुम खुद से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तुम हर किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हो, हर किसी का बोझ उठा रहे हो, पर जब तुम बोलना चाहते हो तो लोग तुम्हें ही कह देते हैं कि इतना मत सोचो। तुमसे ही कहा जाता है कि तुम समझदार हो। ये समझदारी धीरे धीरे सजा बन जाती है। तुम्हारी समझदारी का फायदा उठाया जाता है और तुम उसे प्रेम समझकर सह जाते हो। ये दुनिया तुम्हें जिम्मेदार बनाना तो जानती है पर तुम्हारी जिम्मेदारी बांटना नहीं जानती। तुमसे उम्मीद होती है कि तुम संभाल लोगे, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम टूट गए तो सब कुछ टूट जाएगा, इसलिए तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो। तुम अपनी परेशानी को छोटा बना देते हो और दूसरों की परेशानी को अपना फर्ज मान लेते हो। पर सच ये है कि हर इंसान का अपना भाग्य होता है, अपना बोझ होता है, अपना संघर्ष होता है। तुम सबका बोझ उठाकर भगवान नहीं बन जाते, तुम बस धीरे धीरे खुद को खत्म कर देते हो। तुम्हें कभी यह भी लगता होगा कि अगर तुम थोड़ा सा पीछे हट गए, थोड़ा सा अपने लिए जी लिया तो शायद तुम सेल्फिश हो जाओगे, पर यह बात समझ लो, जो इंसान खुद खाली हो वो किसी को भर नहीं सकता। तुम्हारी मेंटल पीस कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी बेसिक जरूरत है। जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही खुद के लिए सोचना, खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी कोई बलिदान स्थल नहीं है जहां तुम रोज खुद को चढ़ा देते हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी हर टेंशन अपने सीने में भर लो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्चे तुमसे जुड़े हैं, पर वो तुम्हारा पूरा वजूद नहीं है। उनकी जिंदगी उनका सफर है, तुम्हारा सफर अलग है। तुम उनके साथ चल सकते हो पर उनके लिए चल नहीं सकते। तुम्हें मदद करनी है, जिम्मेदारी नहीं उठानी। फर्क समझना बहुत जरूरी है। मदद तुम्हें मजबूत बनाती है, जिम्मेदारी तुम्हें तोड़ देती है। तुम खुद को हर चीज का दोषी मान लेते हो। अगर पैसा कम है तो तुम्हारी वजह से, अगर कोई खुश नहीं है तो तुम्हारी वजह से, अगर जिंदगी स्लो चल रही है तो तुम्हारी वजह से। तुम ये भूल जाते हो कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हो पर परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। तुम अगर बीज सही डाल रहे हो, पानी दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर हर बार फसल खराब होने का जिम्मा तुम पर कैसे आ सकता है? तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोग तुम्हारी वैल्यू तब तक ही करते हैं जब तक तुम उनके काम आ रहे हो। जिस दिन तुम थक गए, जिस दिन तुम बीमार हो गए, तुम रुक गए, उस दिन सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। तुम बेड पर पड़े रहोगे और दुनिया चलती रहेगी पहले की तरह। इसलिए अपनी सेहत, अपनी मेंटल शांति को प्राथमिकता बनाना स्वार्थ नहीं है, समझदारी है। जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं समझता, दुनिया उसे और कम वैल्यू देती है। तुम्हारे दिमाग पर इतना प्रेशर है कि एक दिन शरीर जवाब दे देगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अचानक नहीं आते। ये सालों की दबाई हुई परेशानियों का नतीजा होते हैं। तुम रोज अपने मन को कहते हो थोड़ा और सह लो, पर मन भी एक दिन कह देता है अब बस। और जब मन टूटता है तब दवा भी काम नहीं आती। इसलिए रुकना सीखो, पीछे हटना सीखो। हर लड़ाई तुम्हें लड़नी जरूरी नहीं है, हर बात तुम्हें प्रूव करनी जरूरी नहीं है, हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है जीना इज्जत के साथ, शांति के साथ, अपनी सीमाओं के साथ। तुम्हारी जिंदगी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जहां हर कोई आकर अपना कचरा डाल दे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन तुम्हें खुद के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। आधे घंटे की खामोशी, 1 घंटा बिना फोन के, बिना किसी प्रेशर के खुद से बात करो। खुद से पूछो क्या मैं ठीक हूँ? अगर जवाब नहीं है तो दुनिया को थोड़ा रुकना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बैटरी चार्ज करनी होगी। थका हुआ इंसान सिर्फ गलतियां करता है। जिंदगी का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं होता। जिंदगी का मतलब है महसूस करना, सांस लेना, खुद पर हंस पाना। अगर तुम सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गए तो जिंदगी कहीं पीछे छूट जाएगी। तुम्हें अपनी जिंदगी वापस लेनी होगी, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी को एक्सप्लेन किए। मैंने भी ये देखा है। मैंने भी वो रातें काटी है जब लगता था सुबह होगी ही नहीं, जब फ्यूचर सिर्फ अंधेरा लगता था, जब लगता था मेहनत का कोई मतलब नहीं, लगता था सब खत्म हो रहा है। पर वही रातें मेरी गुरु बन गई। उन्हीं रातों ने मुझे सिखाया कि जब सब कुछ छूट जाता है तब तुम खुद बच जाते हो, और जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। आज फैसला कर लो, तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारा हक है शांति, तुम्हारा हक है सुकून, तुम्हारा हक है अपनी जिंदगी। जो जाना चाहता है जाने दो, जो नुकसान होना है होने दो। तुम अपना कर्म करो पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब तुम हो तभी सब कुछ है और जब तुम ही नहीं तो कुछ भी नहीं। ये भी समझो कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं होती। जिंदगी एक कच्चा सच्चा अनुभव है जिसे तुम तब महसूस कर पाते हो जब अपने ऊपर से बेकार का बोझ उतार देते हो। तुम हर वक्त गंभीर रहते हो, हर समय भविष्य को लेकर डरे रहते हो, तब तुम वर्तमान को खो देते हो। और जो इंसान वर्तमान को खो देता है वो चाहे कितना भी कमा ले, जीत नहीं पाता। तुम्हारी आंखों के सामने जो पल चल रहा है वही असली जीवन है, बाकी सब कल्पना है। अक्सर सोचते हो कि बस ये दौर निकल जाए फिर मैं जीना शुरू करूंगा, बस ये समस्या हल हो जाए फिर सुकून मिलेगा। लेकिन सच ये है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उनका रूप बदलता है। अगर तुमने जीना समस्याओं के खत्म होने के बाद के लिए छोड़ दिया तो जिंदगी कभी शुरू ही नहीं होगी तुम्हारी। तुम्हें यह सीखना होगा कि परेशानी के साथ कैसे जिया जाता है बिना खुद को घुट घुट कर मारे। तुम्हारी आदत बन चुकी है खुद को टालने की। तुम अपनी खुशी, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को हमेशा बाद के लिए रख देते हो। तुम कहते हो अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन समय कब ठीक होता है? समय कभी परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और जो लोग अपनी जिंदगी को हमेशा होल्ड पर रख देते हैं वे एक दिन सिर्फ पछतावे के साथ जीते हैं।
हैं। तुम बहुत ज्यादा सफाई देते हो, अपनी मजबूरी, अपनी थकान, अपनी परेशानी सबको समझाना चाहते हो, लेकिन दुनिया को समझना नहीं होता, दुनिया को सिर्फ लेना होता है। जितना ज्यादा तुम समझाओगे उतना ही लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। कभी कभी चुप रहना, अपने लिए सीमाएं तय करना और नहीं कहना ही सबसे बड़ी आत्मसम्मान की निशानी होती है। तुम्हारा नहीं उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा हाँ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं। कुछ लोग सिर्फ ये बताने आते हैं कि तुम्हें किस तरह का इंसान नहीं बनना है और किस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करना है। अगर तुम हर रिश्ते को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारे हाथ भर जाएंगे और तुम कुछ नया नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है अकेले रह जाने का। इसी डर की वजह से तुम गलत लोगों के साथ भी समझौता कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि कम से कम कोई तो है, लेकिन याद रखो, गलत लोगों के साथ रहकर जो अकेलापन होता है वो सबसे ज्यादा खोखला कर देने वाला होता है। अकेले रहना कभी कभी इलाज होता है, सजा नहीं। जब भी तुम थोड़ा मजबूत बनना शुरू करते हो, दुनिया तुम्हें दोषी महसूस कराने लगती है। तुमसे कहा जाता है कि तुम बदल गए हो, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये है कि तुम पहले जैसे इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम पहले कभी अपने लिए जिए ही नहीं थे। तुम दूसरों के बनाए हुए अपने रूप में जी रहे थे। अब जब तुम अपना असली रूप दिखाने लगे हो तो उन्हें परेशानी हो रही है। तुम्हें हर किसी को अपनी जिंदगी का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब बताना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं वो बिना किसी सफाई के तुम्हें समझ जाएंगे, और जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए तुम चाहे पूरी किताब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी कीमत को लोगों की प्रतिक्रिया से मापना बंद करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो शुरुआत में तुम्हें तालियां नहीं, आलोचना मिलेंगी। लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, शक करेंगे, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। अगर तुम्हें जरा भी विरोध नहीं मिल रहा तो समझ लो कि तुम भीड़ का ही हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारा मन बार बार अतीत में अटक जाता है। तुम पुरानी गलतियों को, पुराने फैसलों को, पुराने नुकसान को याद कर करके खुद को सजा देते रहते हो। लेकिन अतीत का काम तुम्हें सबक देना था, सजा देना नहीं। आज तुम जो भी हो वो कल के अनुभवों का ही नतीजा हो। अगर तुम अतीत को छोड़ नहीं पा रहे तो तुम भविष्य को भी गले नहीं लगा पाओगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाना सीखना होगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर लड़ाई जीतना भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना, कुछ लोगों को अनदेखा करना और कुछ हालात से चुपचाप निकल जाना ही असली मैच्योरिटी है। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसे सस्ती लड़ाइयों में मत गंवाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सफलता का मतलब है रात को बिना किसी बोझ के सो पाना। सफलता का मतलब है सुबह उठकर अपने दिन से भागने का मन न करना। इसका मतलब है खुद की नजरों में गिरना नहीं। अगर तुम सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली हो तो वो जीत नहीं होती, वो सिर्फ थकान होती है। जब तुम तुलना करना शुरू करते हो तभी तुम अपनी शांति खो देते हो। तुम किसी और की रफ्तार को अपना पैमाना बना लेते हो बिना ये देखे कि उसका रास्ता अलग है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा समय तुम्हारा अपना है। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो देर से खिलता है वो बेकार होता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में थोड़ा सा खाली स्थान बनाना होगा, शोर से दूर, लोगों से दूर, अपेक्षाओं से दूर। वहीं तुम अपनी असली आवाज सुन पाओगे। वहीं तुम्हें समझ में आएगा कि तुम क्या चाहते हो, ना कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है। तुम खुद से जुड़ोगे नहीं तब तक तुम सिर्फ सांस लेने वाले इंसान रहोगे, सच में जिंदा नहीं। याद रखो, तुम्हें हर दिन मजबूत रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी थक जाना भी स्वीकार्य है, कभी कभी रो लेना भी स्वीकार्य है, लेकिन हार मान लेना स्वीकार्य नहीं है। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ है। शायद अभी वो स्पष्ट दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जिंदगी तुमसे परफेक्ट होने की मांग नहीं कर रही। जिंदगी तुमसे बस इतना कह रही है कि खुद के साथ ईमानदार रहो। जो महसूस होता है उसे झूठ मत बनाओ, जो गलत लगता है उसे सहकर सही मत ठहराओ। जब तुम खुद के साथ सच्चे हो जाओगे तो धीरे धीरे दुनिया भी अपनी जगह पर आ जाएगी। और जब कभी लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है तो बस इतना याद रखो कि तुम यहाँ सिर्फ बोझ उठाने नहीं आए हो, तुम यहाँ जीने आए हो। अपने हिस्से की रोशनी, अपने हिस्से का सुकून और अपने हिस्से की जिंदगी जीने आए हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।